जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोगों का स्वागत है LWS सोल्जर्स के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चनों के बेहतरीन कंसेप्ट। यानी कि अगर बेटा ये कंसेप्ट सीख गए तो यकीन मानिए पेपर में अगर क्वेश्चन आया तो आप सेकंडों के अंदर क्वेश्चन उड़ा सकते हैं। उसकी बेसिक प्रॉपर चीजें अपन इस वीडियो में जानेंगे, तो अंत तक इस वीडियो में बने रहे। प्यारे बच्चों, होता क्या है एक्चुअल में, देखिए कि डेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक क्वेश्चन है उनको पकड़ के लाते हैं। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन का फॉर्मेट मिलेगा, जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 0 से π/2 लिमिट रहेगा, साइन में रहेगा, और 0 से π/2 कॉस की पावर nx, इस टाइप की क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को ब्रेक कैसे किया है, ये तो था किताबी मेथड यानी कि बुक मेथड। बुक मेथड आप समझ लीजिए, लेकिन अपन ना इनको बहुत आसान वे में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, यहां मैं समझाने रहा हूं, ये आपके लिए है। मेरा जो पैटर्न है वो थोड़ा सा पैटर्न अलग है। यानी कि दो तीन बातें आप समझ लीजिए कि अगर बेटा एन, यहां जो पावर है एन, साइन कॉस की पावर जो एन है, अगर इवन है तो इवन में प्यारे बच्चे π/2 रहेगा और ऑड में π/2 नहीं रहेगा। बस यहां से इतनी बातें पकड़ के लिख लेते हैं और आगे बढ़ के और इनको मॉडिफाई कराते हैं कैसे ब्रेक किया जाएगा। ठीक है भाई, चलिए। ऐसे ही सेम फॉर्मेट है वलीज फॉर्मूला। वलीज फॉर्मूला कब काम आता है? वो काम आता है प्यारे बच्चे जिसमें साइन और कॉस डॉट में हो सेपरेटली। मैं आपको बताता हूं, बस आपको ना इससे बस इतनी बातें उठानी है कि अगर बेटा एम और एन जो पावर है, एम और एन जो है बेटा इवन है, तो आपका आंसर π/2 में आएगा। अदरवाइज π/2 में आंसर नहीं आएगा। सिंपल वे में दे सकते हैं, बाकी कंसेप्ट सबके एक ही है। वो कंसेप्ट क्या है वो समझिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि साइन की पावर mx डॉट कॉस की पावर है, ये इस टाइप के आपको कंसेप्ट के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। साइन की पावर mx डॉट कॉस की पावर nx। अच्छा, अब इसमें ना डिपेंड है कि m और n जो है प्यारे बच्चों वो क्या है। अगर दोनों इवन है, दोनों इवन है या दोनों ऑड है, या दोनों में से कोई m ऑड है और n इवन है, तो इसमें तो π/2 नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? π/2 नहीं आएगा। और इसमें बेटा इवन टर्म में π/2 आएगा। ठीक है भाई, बस इतनी सी बेसिक बातें यहां से पकड़ के लानी थी। और इनको पुट अप कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, तो भैया जो पावर एम है ना, एम पावर एम है, उसको एक कम करके लिखना है m-1। और फिर क्या करना है, गैप 2 का करना है। गैप गैप कितने का करना है? 2 का। एक के बाद 2 का गैप करेंगे तो 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा। ऐसे ही एन के लिए करना है। एन के लिए, पावर एन के लिए क्या करना है? n-1। फिर क्या करना है भैया? गैपिंग 2 का चलना है। गैपिंग कितने का चलना है बेटा प्यारे बच्चों? 2 का। क्लियर? गैपिंग 2 का आगे बढ़ाते जाएंगे। इससे क्या है कि बहुत आसान हो जाएगा आपको सीखने में। फिर नीचे क्या आएगा बेटा? पावर दोनों को ऐड करेंगे, फिर से गैपिंग 2 का चलेगा। गैप कितने का चलेगा प्यारे बच्चों? 2 का चलेगा। हो गया ना कंसेप्ट क्लियर? अब इसके कुछ एग्जांपल बनाएंगे ना तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चे? और इसी प्रकार से आपको ना हर एक टॉपिक, हर एक कंसेप्ट सीखना चाहिए। अब आते हैं स्पेशली कॉस या साइन के लिए। 0 से π/2 साइन की पावर mx dx, या तो कॉस के लिए काम करेगा या साइन के, दोनों के लिए एक ही काम करता है। अब लेकिन यहां डिपेंड करता है एम क्या है बेटा? इवन। एम इवन है तो ध्यान रखना है कि इवन है तो भैया π/2 तो आएगा ही। इवन के लिए π/2 पकड़ के रखना। ठीक है भैया? अब इवन है तो नीचे इवन आएगा। इवन सक्सेसिव इवन टर्म, सक्सेसिव इवन टर्म, यानी कि लगातार जो इवन टर्म है वो आप नीचे लिख देंगे, क्योंकि इवन है तो नीचे ही डिनोमिनेटर में इवन आएगा और ऊपर फिर बचेगा सक्सेसिव और टर्म। ठीक है? यानी कि लगातार सम, लगातार सम और लगातार प्यारे बच्चों विषम। विषम नंबरों को अपन पकड़ के लाएंगे, वही इसमें लिखा हुआ है। ठीक है? जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अगर प्यारे बच्चे ये ऑड है, अगर एम ऑड है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ऑड के लिए क्या आएगा भैया? π/2 नहीं आएगा, 1 डाल देते हैं। नीचे क्या आएगा? ऑड, सक्सेसिव ऑड, सक्सेसिव ऑड। ऊपर क्या आएगा? सक्सेसिव इवन। भैया नीचे ऑड आ गया तो ऊपर इवन आ गया। ठीक है भाई? ये इसके 3 कंसेप्ट थे, छोटी छोटी पैटर्न है, बाकी का काम वही चलता है। ठीक है? सक्सेसिव का मतलब है भैया लगातार। ठीक है भाई? यानी कि इनमें भी गैप 2 का ही चलता है। तो प्यारे दोस्त, एक बेहतरीन एग्जांपल है, आप देख पा रहे हैं। एम क्या है बेटा? ऑड।
ऑड है तो ऑड को नीचे डालो, 7 5 सक्सेसिव क्या है बेटा, ऑड डालना है। 7 के बाद 5, 5 के बाद 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद तो कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है, रुक जाना है। 5/2 आएगा नहीं, 1 आएगा। अब ऊपर इवन, 7 का इवन कितना होगा 6। इससे छोटे ही नंबर लेने, बड़े नंबर तो है ही नहीं, तो कहां से लेंगे। 6 का 4, 4 का बेटा 2, और 2 का 0 नहीं लेते, 0 अपन नहीं लेंगे, नहीं सारे को सभी को 0 कर देगा, ठीक है मेरे बच्चे। अच्छा अब इसको ब्रेक कर लेते हैं, आंसर निकाल देते हैं। इससे ये ब्रेक हो जाएगा 2 टाइम्स, क्लियर, 2 टाइम्स, ओके बेटा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 2 2 जब 4 4 और ये 16, 16/35, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। है ना मजे की बात। तो जब भी आप कोई कंसेप्ट सीखे तो उसके एग्जाम्पल से सीखने की कोशिश किया करें, तो आपको ना परमानेंट चीजें हो जाएगी और बेहतर तरीके से आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है बच्चों। उम्मीद है ये मैं समझा पाया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। आप पावर देख रहे हैं बेटा 5, 5 का मतलब क्या है बेटा, और पावर 5 के लिए सक्सेसिव ऑड डालना है। सक्सेसिव ऑड क्या, 5 3 और 1, और बेटा π/2 आएगा नहीं, 1 आएगा, क्योंकि π/2 कहाँ आएगा, इवन में, और ऊपर इसका इवन टर्म 4 और 2 मल्टीप्लाई करो 8 मल्टीप्लाई करो 15, ये आंसर है, ठीक है भाई। उम्मीद है ये पैटर्न में आपको समझा पाए होंगे। साइन कॉस में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप ऐसे इस टाइप से ब्रेक कर सकते हो, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। अब आते हैं कंबाइंड पे। कंबाइंड के बेटा पावर 4 है, पावर 6 है, ठीक है भाई। तो अपन को ध्यान रखना है कि अगर इसको ना ब्रेक कर लेते हैं माइनस से प्लस, और ये कैसे, ये इवन है और ये भी इवन टर्म है, क्योंकि पावर सम है, इवन टर्म है, तो इवन टर्म को ब्रेक करने का क्या तरीका, 2 0 से π/2, साइन की पावर 4x डी है, कॉस की पावर 6x। यानी कि दोस्त आपने देखा ये इतना तो अपन ने ब्रेक कर लिया, तो ये बेटा m हो जाएगा और ये n हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं दोनों ही इवन, दोनों ही इवन है। तो सबसे पहले तो π/2 लेके आओ, ये 2 पहले से है ही, नीचे वाले को ब्रेक करेंगे तो 4 और 6 को ऐड कर लीजिए। 4 और 6 कितने होते हैं बेटा, 4 और 6 हो जाएंगे 10। तो भैया 10 को नीचे पुट कर लीजिए, 10 सक्सेसिव गैपिंग दो का 8, 8 के बाद 6, 6 के बाद 4, 4 के बाद 2, अब 0 तक पहुंचेंगे नहीं, ठीक है भाई। अब अपन को क्या पकड़ना है, अब ये खुद ही अल्टरनेट भी पकड़ना है। 4 है, 4 के बाद 2, बहुत है कहानी, डॉट। 6 है, 6 के बाद बेटा गैपिंग 2 का 4, 4 के बाद आएगा 2, क्लियर। अच्छा भैया इतना पैटर्न अगर क्लियर हो गया वो, तो आगे बढ़ जाते हैं। और ये 4 2 जा 8 आ जाएगा, 4 2 जा 8 आ गया बच्चों। अच्छा जी, एक काम लेकिन अपन को करना था, क्या करना था वो बेटा, वो करना था इसका कि इसको एक कम करके लिखते थे, याद है कि नहीं। देखिए जब तक आप ना मिस्टेक नहीं करेंगे, यकीन मानिए आप चीजें सीख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अपन ने करना क्या, m-1 था कंसेप्ट में, m- यानी कि एक कम करके करना था, तो एक कम करके करेंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा 3, 3 का सक्सेसिव करेंगे 2 का गैप 1, ये आ जाएगा। इसको एक कम करके 5, इसका एक कम करके और 2 का गैप डालेंगे तो 3, और इसका 2 का गैप डालेंगे तो 1, ऐसे आएगा। अब इसको ना ब्रेक कर लेते हैं प्यारे दोस्त, ये 8 ही था। ब्रेक करने का तरीका क्या है, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, बाकी का तो कैंसिल हो ही नहीं रहा, तो मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं आपस में। मल्टीप्लाई करेंगे तो प्यारे दोस्त आपको क्या मिलेगा, ये 5 2 जा 10, 10 से 10 ब्रेक हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 3π। नीचे मल्टीप्लाई करें, ये 16, ये 8 और ये 16 कितना हो जाएगा 256, है ना मजे की बात। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो पावर है ना, ये ऊपर ये आएगी किस फॉर्म में, m-1 की फॉर्म में, और ये n-1 की फॉर्म में। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो अपन ने पहले m इंटू n किया था वो इसीलिए किया था कि आपको m-1 और n-1 पता चल जाए, ठीक है मेरे बच्चे। यानी कि ये क्वेश्चन भी आप ब्रेक कर सकते हैं बड़े आराम से। तो अब आते हैं नए कंसेप्ट पे। अगर बेटा इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए ना, तो आप ना बहुत समय लेते हैं, लेकिन इसका एक आसान तरीका भी है। वो क्या है, अगर मोड में x माइनस कोई भी डाटा है, x माइनस सी की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर हो सकता है प्यारे दोस्त। तो इसको करना क्या है, इन दोनों को ना आपस में सब्ट्रैक्ट मार लेते हैं, b माइनस सी का स्क्वायर a माइनस सी का स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि अपर लिमिट माइनस सी का स्क्वायर और लोअर लिमिट माइनस सी का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है भाई। ऐसे ब्रेक करना है। तो जैसे इसका एक एग्जांपल है ये रहा, आप इसको क्या लिख सकते हो, मॉड x-1 भी लिख सकते हो, बात तो एक ही है, कोई दिक्कत है ही नहीं। यानी कि c है बेटा 1, तो भैया प्यारे दोस्त ऊपर अपर लिमिट 1 है, इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करो स्क्वायर,
लोअर लिमिट -1 है, इसको सब्ट्रैक्ट करो और होल स्क्वायर अपॉन आधा कर दीजिए, ये तो 0 हो जाएगा। -2 का स्क्वायर 4/2। देखो कितने आराम से आपने आंसर बना लिया, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो सारा खेल ना कंसेप्ट को होता है। अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो जितने बढ़िया कंसेप्ट होंगे, कंसेप्ट पे पकड़ होगी, एग्जाम ऑटोमेटिक अपने आप निकल जाएगा और आपके सपने साकार हो जाएंगे जो आपने अब देख रखे हैं। ठीक है भैया, चलिए अब नए कंसेप्ट पे आते हैं दोस्त। नया कंसेप्ट क्या है वो समझिए, मैं आपको बता देता हूं। जैसे आई इजिकल टू दे रखा है ए से बी, और ऊपर कोई फंक्शन एफ एक्स है और सेम फंक्शन नीचे है, और प्यारे दोस्त एफ दोनों लिमिट को ऐड करके -x करो dx। तो अगर बेटा इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान ये है कि एफ एक्स दोनों सेम हो, इन दोनों लिमिट का सम और -x हो, तो बेटा अपर लिमिट लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करके आधा कर दीजिए, आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, इसमें कुछ पेयर है वो काम आते हैं, उन पेयरों को भी समझ लीजिए। अगर साइन के साथ कॉस आ रहा है, कॉस के साथ साइन आ रहा है, तो ये पेयर काम करता है। टेन के साथ बेटा कॉट काम करेगा, टेन के साथ कॉट एक्स काम करेगा दोस्त, और बेटा सेक एक्स के साथ प्यारे बच्चों कोसेक एक्स काम करेगा। ये वो पेयर हैं दोस्त जिसमें ये कंसेप्ट बड़े आराम से काम आता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, देखिए आप जैसे कि आप जान पा रहे हैं कॉस कॉस ये सेम है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसके रूट कॉस लिमिट को जोड़ेंगे π/2 -x, तो देखो बन गया ना कंसेप्ट। तो लिमिट को जोड़ सब्ट्रैक्ट करिए और आधा कर दीजिए, तो क्या मिलेगा π/4। ठीक है बेटा, तो ऐसे करके आप सेकेंडों में क्वेश्चनों को उड़ा सकते हो अगर कंसेप्ट की पहचान सही तरीके से हो रही है तो, नहीं तो फिर फंसेंगे मेरे बच्चे। ठीक है भाई, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, सेम ये x है, दिस इज x, तो इसको ब्रेक कैसे किया जाए। तो बच्चे जान गए, आप कंसेप्ट क्लियर है कि भैया इस केस में कॉस और साइन का पेयर देखने को मिल ही रहा है, तो भैया ऊपर वाले में से नीचे वाला सब्ट्रैक्ट करके आधा करेंगे, तो भैया π/4 देखने को मिल जाएगा, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। है ना मेरे बच्चे, है ना मजे की बात। देखिए इतने बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट हैं, कंसेप्ट क्लियर है तो देखो क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है इतनी फास्ट हो जाती है कि आप डायरेक्ट आंसर पे पहुंच सकते हैं। तो ऐसे ही चीजों को देखने के लिए भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको मैं समय समय पे ऐसे बढ़िया बढ़िया बेहतरीन कंसेप्ट में आपको प्रोवाइड करा सकूं और आप एग्जाम से पहले उनको देख पाए, और भैया जब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप क्वेश्चनों को बना पाए बढ़िया तरह से। इसका आपके लिए छोड़ देता हूं, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताना क्या आंसर हो सकता है और भैया कैसे प्रोसेस बनेगी, और ये भी क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। ठीक है भाई, 2 क्वेश्चन मैं कमेंट बॉक्स में आपके लिए छोड़ता हूं, बताना इसके दोनों के आंसर क्या आएंगे और कैसे ब्रेक किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो, और एक क्वेश्चन ये भी है, यानी कि 3 क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे, सेम पैटर्न के क्वेश्चन है, बड़े आराम से आंसर निकाले जा सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन बेटा मैंने आपके लिए कमेंट बॉक्स में छोड़ रखे, कमेंट बॉक्स में आंसर देना और बताना इन तीनों का आंसर क्या हो सकता है। तो बेटा ऐसी ही जानकारी के लिए फिर से मैं बोल रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें भैया, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में, और मैं सोलंकी सर ऐसे ही वीडियो, बेहतरीन वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराता रहूंगा, आपके सपने साकार होते रहेंगे। मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।